दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य। आप देख रहे हैं प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उन 10 लोकसभा सीटों के बारे में जहां पर तीसरे चरण में लोकसभा का चुनाव 7 मई को संपन्न होगा और सभी 543 लोकसभा सीटों का रिजल्ट आएगा 4 जून को। और इन 10 लोकसभा सीटों में कौन सी पार्टी कहां मजबूत है, कहां कमजोर है, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे। आप पूरी वीडियो देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव और कांग्रेस का जो गठबंधन है, कहीं ना कहीं इस बार नई उम्मीद की किरण लेकर आ चुका है जनता के बीच में। और बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर बीएसपी अलग लड़ रही है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी अकेले नहीं लड़ रही है। बहुत सारे लोगों को हम कहते हुए सुनते हैं, एक अकेला सब पर भारी, लेकिन एक अकेले नहीं है मोदी जी। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल को लिए हैं, संजय निषाद को लिए हैं, ओम प्रकाश राजभर को लिए हैं और जयंत चौधरी को लिए हैं। यानी कि 5 पार्टियों के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन है। 5 पार्टियों के साथ ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और आरएलडी, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का केवल 2 पार्टियों का गठबंधन है। इसको में भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, पिछली बार 2014 में 80 सीटों में बीजेपी 71 सीट जीती थी। एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था उत्तर प्रदेश में। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, तब भी बीजेपी ने केवल 62 सीट जीती, केवल 62 सीट जीती और इनके सहयोगी अपना दल ने 2 सीट 64 सीट जीती थी। और वहीं पर 2024 को लेकर के लोगों के मन में क्या है, अब ये 4 जून को पता लगेगा। लेकिन हम आकलन करते हैं कहां कहां लोकसभा का चुनाव है। तीसरे चरण में 7 मई को संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली, ये सीटें हैं जहां पर कहीं ना कहीं अब 7 मई को सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। अगर मैं बात करूं संभल से, संभल का जो इतिहास रहा है, संभल का इतिहास रहा है कि संभल में भारतीय जनता पार्टी 2014 में तो चुनाव जीत जाती है। क्यों जीत जाती है? क्योंकि उसके पीछे कारण था, सपा ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया, बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया और कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में उदासी थी ही कि कांग्रेस की सरकार जाए, कोई नई सरकार आए 2014 में। लेकिन 2019 में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब यहां से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं बहुत बड़े मार्जिन से, लगभग 2.25 लाख वोटों से। वहीं पर शफीकुर रहमान बर्क की डेथ हो चुकी है। जियाउर रहमान बर्क चुनाव लड़ रहे हैं, वर्तमान में विधायक हैं, शफीकुर रहमान के पोते हैं। और यहाँ पर मुस्लिम आबादी और यादव आबादी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर 2 ही आबादी अगर वोट दे दे एक तरफा। पहले क्या होता था, बसपा के पक्ष में वोट ट्रांसफ़र हो जाता था। लेकिन बसपा ने अब की बार जो कैंडिडेट दिए हैं मैदान में, कहीं ना कहीं उनकी जान पहचान बहुत कम है। बहुत कम का मतलब है कि जैसे एक होता है कद्दावर नेता, एक होता है अपने इलाके का जाना माना नेता, वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन बसपा ने 1-2 जगहों पर छोड़ करके वैसे ही लोगों को टिकट दिया है जिनको ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं। जानने के का आप छोड़िए, हमारे यहाँ तो टिकट मिला, लोगों ने उम्मीद ही नहीं की थी कि टिकट मिलेगा। संभल की सीट भारतीय जनता पार्टी कमजोर विकेट पर है। यहाँ पर इस बात को आप स्वीकार करें या ना करें, 4 जून को पता लगेगा। लेकिन संभल की सीट बीजेपी के पाले में 99% है कि ना, आप मान लीजिए संभल की सीट। यहाँ पर परमेश्वर लाल सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। सैनियों की अच्छी खासी आबादी है, लेकिन मुस्लिम और यादव का इतना बड़ा कॉम्बिनेशन है कि यहाँ परमेश्वर लाल सैनी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ऐसी संभावना ज़्यादा है। अगली सीट आती है मैनपुरी की लोकसभा सीट। मैनपुरी में डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी चुनाव हारी नहीं है और लगातार मुलायम सिंह यादव जीतते रहे हैं। मैनपुरी में अभी उपचुनाव हुआ था जब मुलायम सिंह यादव की मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पर
डिंपल यादव ने बड़े मार्जिन से लगभग 2,88,000 वोट के अंतर से बीजेपी के प्रत्याशी को यहां पर हरा दिया था। तो यहां पर यादवों की आबादी बहुत ज़्यादा है। यादव, शाक्य, सैनी, मौर्य, यादव और मुसलमान और शाक्य का कॉम्बिनेशन है यहां पर, क्योंकि अब की बार बीजेपी ने शाक्य को टिकट भी नहीं दिया है। इसके पहले शाक्य को बीजेपी टिकट देती रही है और यहां पर अब की बार जो टिकट मिला हुआ है वो क्षत्रिय को टिकट दिया गया है, यशवीर सिंह को टिकट दिया गया है। अब की बार लड़ भले रहे हैं, मैनपुरी से विधायक हैं, मैनपुरी मेन विधानसभा से बहुत कम मार्जिन से चुनाव भी जीते हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर डिंपल यादव एक बड़ा चेहरा है समाजवादी पार्टी का, बड़ी मुश्किल होने वाली है बीजेपी के लिए। यानी कि संभल और मैनपुरी की सीट मान लीजिए ना, मतलब पिछली बार भी नहीं थी, इस बार भी नहीं रहेगी। पिछली बार 2014 में अक्षय यादव यहां पर चुनाव जीत गए थे, लेकिन 2019 में सपा बसपा का गठबंधन होता है। शिवपाल सिंह यादव अलग से ताल ठोकते हैं और इस सीट पर अब की बार ठाकुर विश्वदीप सिंह बीजेपी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से अक्षय यादव, बसपा की तरफ से चौधरी बशीर। अब यहाँ पर अक्षय यादव का जो पलड़ा है बहुत भारी है, क्योंकि शिवपाल यादव साथ में हैं, वैसे ही यादवों का गढ़ है। यहीं से आते हैं रामजी लाल सुमन, जिनको समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में भेजा है। तो कहीं ना कहीं इस सीट को अब की बार समाजवादी पार्टी 2019 में जो खो गई थी, सपा बसपा के गठबंधन में खो गई थी, अब की बार छीन लेगी 100%। आप मान लीजिए, मतलब कि मैनपुरी, संभल और फिरोजाबाद पर समाजवादी पार्टी की पकड़ बहुत अच्छी है। अगली सीट लेकर आते हैं बदायूं की लोकसभा सीट। बदायूं की लोकसभा सीट से आदित्य यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले यहाँ पर धर्मेंद्र यादव को टिकट मिला था, फिर अक्षय यादव, फिर शिवपाल यादव को टिकट दिया गया, फिर आदित्य यादव को टिकट दिया गया। यानी कि समाजवादी पार्टी ने 3 बार यहाँ पर संशोधन किए। बदायूं से दुर्विजय सिंह शाक्य, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सांसद, यहाँ से संघमित्रा मौर्य जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, उनको टिकट नहीं मिला, हालांकि उनका दुख दर्द भी सामने आया था। मुस्लिम खान बीएसपी से भले चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीएसपी में अब की बार मुसलमान वोट जो है नहीं जा रहा है। 2019 में तो चला गया था जहां जहां बीएसपी लड़ी थी, लेकिन 2024 में नहीं जा रहा है। 2014 में भी गया था मुसलमान का वोट। क्यों गया था? क्योंकि बीएसपी उस समय बहुत ताकतवर थी। 2014 में बीएसपी के पास वोट ज़्यादा था। बीएसपी की जो रणनीति है, बीएसपी की जो चाल चलन है, इस समय कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे राज्यसभा में बीजेपी को डायरेक्ट वोट देना। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी वोट दिया, हालांकि उन्होंने बगावत करके वोट दी। और बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने जो वोट दिया वो बगावत करके नहीं, बीएसपी में रहते हुए बीजेपी को उन्होंने वोट दिया। उसके अलावा मुसलमान अब की बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन होने से एकजुट हो चुका है, और अब की बार माहौल भी बन चुका है कि क्योंकि अब 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तो तीसरे चरण में भी वैसे उसी पैटर्न पर वोटिंग होनी है। अगली सीट आती है, देख लीजिए, संघमित्रा मौर्य को 5,11,553 वोट मिला था, धर्मेंद्र यादव को 4,92,889 वोट, सलीम इकबाल शेरवानी को 51,000। इन्हीं सलीम इकबाल शेरवानी के कारण यहाँ पर धर्मेंद्र यादव चुनाव हार भी गए थे, क्योंकि कांग्रेस से अगर ना लड़ते तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई अन्य व्यक्ति लड़ता तो 51,000 वोट नहीं पाता। 18,000 वोटों से चुनाव हारे थे। बहरहाल हारना भी चाहिए और समय समय पर थोड़ा परिवर्तन भी होना चाहिए। बदायूं के लोगों ने भी देखा होगा बदायूं में पहले क्या काम हुआ, भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के सांसद के कार्यकाल में क्या काम हुआ। बदलाव होना जरूरी है हर जगह। अगला है एटा की सीट पर राजवीर सिंह अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं, और इनकी वीडियो तमाम सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि पब्लिक से माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, पब्लिक से निवेदन करते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हैं। देवेश शाक्य को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, मोहम्मद इरफान को बसपा ने टिकट दिया है। बसपा के कैंडिडेट भले मुस्लिम हैं, लेकिन मुसलमानों का वोट बसपा की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। 2 तरफा वोटिंग पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, और यहीं भी 2 तरफा वोटिंग हो रही है। सपा के देवेश शाक्य का मामला जो यहाँ पर पड़ता है, की आबादी इतनी ज्यादा है, यहां पर यादव आबादी इतनी ज्यादा है, उसके अलावा मुस्लिम आबादी इतनी ज्यादा है कि समाजवादी पार्टी 3 के कॉम्बिनेशन से चुनाव में लड़ाई में आ जाएगी। थोड़ा बहुत वोट पेपर लीक के कारण, बेरोजगारी के कारण, महंगाई के कारण तमाम लोग जो त्रस्त हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देने वाले हैं। हालांकि बहुत सारे लोग देंगे भी, लेकिन देवेश शाक्य की स्थिति यहाँ मजबूत है। 2 बार लगातार सांसद बने हुए हैं यहाँ से यशवीर सिंह, तो इनका पत्ता गुल हो सकता है। क्योंकि बरेली की लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में नहीं है। लड़ाई का मतलब है यहाँ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को
का पर्चा खारिज हो चुका है और यहाँ पर छत्रपाल गंगवार बीजेपी की तरफ से, प्रवीण सिंह ऐरन समाजवादी पार्टी की तरफ से। यहाँ पर 35% मुस्लिम आबादी है। अब समझिएगा, बरेली में संतोष गंगवार लगातार 8 बार सांसद रहे, उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया। कहीं ना कहीं मजबूत नेता थे। प्रवीण सिंह ऐरन 2009 में संतोष गंगवार को हरा चुके हैं और वहीं पर छत्रपाल गंगवार विधायकी का चुनाव हारे हैं। अभी शायद 2022 के विधानसभा चुनाव में इनको लेकर के पार्टी के अंदर मतभेद था। इन्होंने कहा था, एक बार कुछ बोला था कि मैं टिकट वापस भी कर दूंगा, ऐसा कुछ बयान भी थोड़ा मोड़ा हिंट मिला हुआ था, मीडिया में चला भी था थोड़ा कि मतलब फिर बाद में सब मामला सही हो गया। तो यहाँ पर गंगवार की आबादी, गंगवार का मतलब कुर्मी बिरादरी ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है कि अकेले अगर वोट दे देंगे तो चुनाव निकाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 35% मुस्लिम आबादी है, आप समझ सकते हैं। कुछ और ऐड अगर कर लेते हैं, प्रवीण सिंह ऐरन बहुजन समाज पार्टी का वोट भी समेट लेते हैं, तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का वोट बीजेपी को नहीं जाने वाला है। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जिस पार्टी, जो लोग जानते हैं, जो पार्टी सत्ता में रहती है उसी पार्टी के ऊपर आरोप लगता है कहीं ना कहीं चुनाव में धांधली करने का। चुनाव में अब उनकी गलती के कारण हुआ होगा, कुछ ना कुछ गलती भी हुई होगी, हो सकता है गलती भी ना हुई हो। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कई जगहों पर पर्चा खारिज हो जा रहा है, उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं इस सीट पर टक्कर है। समाजवादी पार्टी के खाते में मैं नहीं दे रहा हूँ। इस सीट पर छत्रपाल गंगवार भी जीत सकते हैं, प्रवीण सिंह ऐरन जीत सकते हैं। 50-50 का मामला भी टाई चल रहा है, मान लीजिए 4 जून को रिजल्ट आएगा। अगला आता है एसपी सिंह बघेल, आगरा से चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर कहीं ना कहीं आगरा लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने भी दांव खेला है, लेकिन एसपी सिंह बघेल मजबूत प्रत्याशी हैं, तो आगरा की सीट में डाल दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के खाते में। बरेली में लड़ाई है, आगरा सीट भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत सकती है। फतेहपुर सीकरी की सीट है, भारतीय जनता पार्टी लंबे वोटों के अंतर से इस सीट को जीतती रही है। लेकिन फतेहपुर सीकरी में किसको टिकट मिला है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी हैं वर्तमान सांसद ही हैं, और यहाँ पर रामनाथ सीकरवार को टिकट मिला हुआ है। फौजी वाला कपड़ा हमेशा पहने रहते हैं। विधानसभा के चुनाव में लड़े थे, लगभग 36,000 वोटों से चुनाव हारे थे, बड़े अंतर से। जब बीजेपी की लहर हो या बीजेपी का क्षेत्र हो, 36,000 वोटों से चुनाव हारे, 2 नंबर पर रहे, सपा अलग लड़ी, बसपा अलग लड़ी, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ के उम्मीदवार को लेकर के जनता में आक्रोश भी है। उसके अलावा मैं कांग्रेस के खाते में नहीं डाल रहा हूँ सीट, लेकिन इनके प्रति लोगों में सिंपैथी है। एक गाड़ी रहती है इनके पास, उसी गाड़ी में अपना आना जाना, गांव में लोगों से मिलना जुलना, हमेशा क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग इनकी ओर भी देखेंगे। लेकिन इस सीट को आप जान लीजिए उन्हीं के खाते में जा रही है, बीजेपी के खाते में। और हाथरस की लोकसभा जो सीट है, हाथरस की लोकसभा सीट पर कहीं ना कहीं अनूप वाल्मीकि को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, जसबीर वाल्मीकि को सपा ने, और वहीं पर हेम बाबू धनगर को बसपा ने दिया है। तो इस सीट को भी मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। हालांकि चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, इस सीट पर भी लड़ाई होगी, ऐसे आसानी से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। आंवला की लोकसभा सीट पर आप देख सकते हैं नीरज कुशवाहा और धर्मेंद्र कश्यप। नीरज कुशवाहा, आंवला की जो लोकसभा सीट है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है 2 बार से, 2014-2009 जब से मोदी जी आए हैं। लेकिन कुशवाहा बिरादरी इतनी ज़्यादा है, मुसलमान कुशवाहा यादव इकट्ठा वोट दे दे, आराम से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी, एकदम आराम से चुनाव हार जाएगी। यानी का हमारे कहने का मतलब, जो मैंने आपको आंकड़े दिए, आंकड़ों में आपको मैं दिखा सकता हूं कि कौन कौन सी सीट, कितनी सीट यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कितनी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पूरा पोल आप देख लीजिए। एक तरह से मान लीजिए संभल समाजवादी पार्टी की 1 सीट हो जाएगी, इन तीनों सीट को छोड़ दीजिए, इन 3 सीट छोड़ दीजिए, फिरोजाबाद 2, मैनपुरी 3, एटा 4, बदायूं 5, आंवला 6, बरेली में टक्कर है। तो आप ये समझ लीजिए 7 सीट जीत सकती है, न्यूनतम 6 सीट तो जीत ही जाएगी भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी, क्योंकि ये सब गढ़ हैं, संभल हो, फिरोजाबाद हो, मैनपुरी, एटा में बहुत, क्योंकि शाक्य सैनी मौर्य कुशवाहा को जो इन्होंने टिकट दिया है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से छिटक चुका है शाक्य सैनी मौर्य कुशवाहा। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय बताइए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।